टीवी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हॉरर टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप और भी मजेदार और डरावनी कहानियां हर हफ्ते देख पाएं। मैरी क्रिसमस। जॉन और सैम दो भाई थे। आज दोनों बड़े ही खुश थे क्योंकि आज क्रिसमस का दिन था। दोनों एक दूसरे को मेरी क्रिसमस बोलकर विश कर रहे थे और अपने घर के रूफटॉप पर बैठकर चाय पी रहे थे। ऊपर से डाउनटाउन शहर काफी सुंदर दिखाई दे रहा था। चारों तरफ बस आतिशबाजियां ही हो रही थी। दोनों हंसते हुए बातें करते हैं कि तभी जॉन की नजर शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बने एक फोर्ट पर जाती है जिसका नाम था लिली फोर्ट। यह काफी पुराना और डरावना फोर्ट था। यूं तो वहां पर रात में किसी का आना जाना मना था क्योंकि लिली फोर्ट हांटेड फोर्ट जो था। लेकिन साल में सिर्फ एक ही दिन क्रिसमस की पूरी रात उस फोर्ट में लोगों का आना जाना लगा रहता था। लिली फोर्ट की पार्टी डाउनटाउन शहर की सबसे अच्छी क्रिसमस पार्टी मानी जाती थी। यही सब सोचकर जॉन और सैम बड़े एक्साइटेड होते हैं। जॉन थोड़ा घुमक्कड़ लड़का होता है। उसे किसी भी नई चीज को करने में काफी मजा आता है। दोनों भाई मूड बनाते हैं और अपनी कार से डाउनटाउन शहर के सबसे ऊंचे हॉन्टेड लिली फोर्ट के लिए निकल जाते हैं। पहाड़ी पर चढ़ना शुरू ही होता है कि तभी अचानक से एक बैरिकेड आता है जिसमें उस दिन की थीम के बारे में लिखा हुआ होता है। उस दिन की थीम को देखकर सैम थोड़ा डर सा जाता है क्योंकि उस दिन की थीम थी स्कैरी पंपकिन। उसी बैरिकेड के पास में एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि पंपकिन को अपने चेहरे पर फिट करने की कोशिश कर रहा होता है। सैम थोड़ा घबरा जाता है। तो भाई है मेरा, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। आज की रात बड़ा ही मजा आने वाला है। जॉन कार की स्पीड बढ़ाता है और कार को पहाड़ी के ऊपर ले जाता है। फोर्ट के बाहर बहुत शोर शराबा और डिस्को लाइट चमक रही होती है। ऐसा लग रहा होता है मानो पार्टी में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन फोर्ट में पहुंचते ही जॉन और सैम के साथ बड़ी अजीबोगरीब घटना होती है। उस पार्टी हॉल में उन्हें सिर्फ दो ही लोग दिखाई देते हैं। उनके सर पर स्कैरी पंपकिन का मास्क रहता है। बस हल्की हल्की आंखें दिखाई दे रही होती है। यह सब देखकर जॉन और सैम थोड़े से घबरा जाते हैं। तभी पीछे से एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें भी एक स्कैरी पंपकिन का मास्क पहनने के लिए कहता है। जॉन पंपकिन मास्क लेकर पहन लेता है और वह आदमी जॉन को मेरी क्रिसमस कहकर चला जाता है। तभी जॉन सैम को कहता है, तू भी पहन ले मास्क, देख मैं कैसा लग रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है। सैम पहन ले यार। तभी वही आदमी एक और मास्क लेकर आता है और सैम को देता है। यह वही आदमी होता है जो बैरिकेड के पास पंपकिन मास्क पहन रहा था। सैम सोचता है वो आदमी यहाँ इतनी ऊंचाई पर आखिर आया कैसे, और वो भी इतनी जल्द। तभी सैम डरते हुए मास्क तो ले लेता है पर पहनता नहीं। वह आदमी उसको मेरी क्रिसमस बोलता है लेकिन सैम उसे इग्नोर कर देता है। और जैसे ही सैम कोल्ड ड्रिंक पीता है तो वह देखता है कि वह कोल्ड ड्रिंक ही नहीं होती, वह तो खून होता है। तभी सैम कहता है, जॉन प्लीज यहाँ से चलो, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। तभी सैम के पीछे रखा स्कैरी पंपकिन खून पीने लगता है। यह देखकर दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। स्कैरी पंपकिन जोर जोर से हंसने लगता है। पीछे मुड़ने पर वह दोनों देखते हैं कि वह दोनों लोग जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं और उनके फेस पर लगे स्कैरी पंपकिन ने उनके पूरे शरीर को खा लिया होता है। शरीर पर सिर्फ हड्डियां बची हुई होती हैं और वहीं
दोनों स्केरी पंपकिन जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी जॉन अपने चेहरे से स्केरी पंपकिन मास्क उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वह मास्क उतारता नहीं। और तभी सेम उसके चेहरे से मास्क उतारने की कोशिश करता है और वह बहुत ही जोर से खींचता है। तभी स्केरी पंपकिन निकलकर जमीन के फर्श पर गिर जाता है और टूट जाता है, जिससे खून निकलने लगता है। और पीछे मुड़ने पर दोनों देखते हैं कि स्केरी पंपकिन अचानक ही गायब हो जाता है। उन्हें आसपास कोई दिखाई नहीं देता। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ होता है कि तभी लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। कि तभी अचानक स्केरी पंपकिन सेम के सामने आ जाता है। सेम बहुत डर जाता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। सेम कांपने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। तीनों स्केरी पंपकिन सेम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। जॉन यह सब देखकर घबरा जाता है और सेम को आवाज लगाता है। जॉन और सेम दोनों गेट की ओर भागते हैं। तीनों पंपकिन भी गेट की तरफ आते हैं और जॉन गेट से जैसे ही बाहर जाता है और सेम गेट के बाहर आने ही वाला होता है कि तभी गेट बंद हो जाता है और सेम का सर गेट में फंस जाता है। पीछे से पंपकिन आ जाते हैं और सेम के फेस को खाने लगते हैं। सेम के चेहरे से खून निकलने लगता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह सब देखकर जॉन के पसीने निकल आते हैं और जॉन कांपते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है और उस फोर्ट से निकल जाता है और सीधे अपने घर आ जाता है। जॉन तो अपनी जान बचा लेता है, पर सेम का क्या हुआ होगा? क्या जॉन उस स्केरी पंपकिन से सेम की जान बचा पाएगा? जानने के लिए देखना ना भूले अगला भाग। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? हमें अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई मजेदार और डरावनी कहानी है तो हमें कृपया ईमेल करना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई देगा।